जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में कभी भी ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हैं व्यासासीन भागवत कथावाचक आचार्य नितिन जी महाराज के जो व्यासपीठ पे सुशोभित हैं, उनको भी नमन करते हैं। आप सभी भक्तजन और भक्ति स्वरूपा मात्र शक्तियों को भी नमन करते हैं। देखिए, भागवत कथा बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है, वो भी श्रीधाम वृंदावन में बैठ के कथा को रसास्वादन प्राप्त हो जाए तो जासे बढ़ो सौभाग्य कछु है न ऐसे। और दूसरी बात है कि गौ माता के सेवा के उपलक्ष्य में, गौशाला के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये आयोजन है अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गौ सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विद्यमान रहते हैं। हमारे ठाकुर जी कहो करें कि सब पूजन को फल प्राप्त करना है तो गौ सेवा में है। अगर आप गौ सेवा श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो ये पक्का समझ लीजिए कि आप गौ सेवा नहीं गोपाल सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा ही गोपाल सेवा होती है। कन्हैया कहवे या घर में गौ सेवा होवे वासे में अति प्रसन्न रहूं, वे मेरो परम भक्त रहवे। हाँ, या बात को केवल कहने की बात ना है, हमने खुद के अपने जीवन में अनुभव किया है। हाँ, जब तक गौ सेवा में आगे हम नहीं चले, गौ सेवा में हाथ नहीं बढ़ाया, तब तक कुछ भी जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही थी। जिस दिन से गौ सेवा की हमें सेवा प्राप्त हुई है, सच्चे मन से बताऊं ना, इतने चकाचक है गए, इतनी बड़ी कृपा है गई जाको हमने कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा। इतने बड़े बड़े आश्चर्यचकित ऐसे बड़े बड़े सफलता के कार्य प्राप्त हुए जो कि अब सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। केवल ये कैसे, गौ सेवा अगर प्राप्त हो गए तो गोपाल की कृपा दूर नहीं होती है। इसलिए सभी से ये अनुरोध करेंगे कि आप एक बार निष्ठा पूर्वक गौ सेवा करके देखिए, जीवन में निश्चित ही वो उजाला प्राप्त होगा, वो खुशहाली प्राप्त होंगी, वो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए सभी को अधिक से अधिक बढ़ के गौ सेवा के लिए सहयोग करना चाहिए। सेवा 3 प्रकार की हो करे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। जो सेवा अपने पास उपलब्ध है वह सेवा से तो करो, लेकिन हम लाखों रुपए का कुत्ता लाकर के घर में खूब लाखों रुपए का लाके मेवा पकवान खवाएंगे, मेवा काजू पिस्ता खवाएंगे, दूध पिलाएंगे, लेकिन गौ माता को हरा चारा भी नहीं खिलाएंगे, है ना। ध्यान रखना, जिस घर में कुत्ता होता है, जिस घर के अंदर कुत्ता अगर पलता है तो समझो बहुत बड़ा हम पाप कर रहे हैं।
कारण क्या है? जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में कभी भी ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में पितृदोष निश्चित ही रहेगा, उस घर से निकल नहीं सकता। कुत्ता को मारना भी पाप है और पालना भी पाप है। मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन घर के अंदर भी नहीं पालना चाहिए। लेकिन गौ माता को अपने घर में रखना चाहिए। गौ माता जिस घर में होती है कभी किसी प्रकार से हमारे घर में विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए ज्यादा अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। अधिक से अधिक सेवा में सहभागी बनना चाहिए। जय गौ माता की। बोले बांकी बिहारी लाल की जय हो। बोली गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे।